हेलो बच्चों, हम लोग लाइट चैप्टर का दूसरा लेक्चर आज पढ़ने वाले हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर में बेसिकली इसकी प्रॉपर्टीज देखी कि लाइट क्या होती है, लाइट की प्रॉपर्टीज क्या होती है ना। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, दुनिया में है ना, या पूरे आप बोल सकते हो यूनिवर्स में है ना, दो प्रकार के ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, दो प्रकार की बॉडीज हैं। एक जिसके पास खुद की रोशनी होती है, मीन्स खुद की लाइट होती है, जो खुद में एक सोर्स ऑफ लाइट होता है। ठीक है, और एक वो होती है जिसके पास खुद की लाइट नहीं होती है, वो किसी और की लाइट की वजह से हमें दिखाई देते हैं। क्लियर है बच्चों? दुनिया में दो प्रकार के बॉडी होती है, एक वो जिनके पास खुद की लाइट है और एक वो जो किसी दूसरे की लाइट में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जिनके पास खुद की लाइट होती है उसको सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और जिसके पास खुद की लाइट नहीं होती है उसको नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। आई बात समझ में? तो जिनके पास खुद की लाइट होती है, ठीक है, वहां से मीन्स जो सोर्स ऑफ लाइट होती है वहां से लाइट रे निकलती है और किसी ऑब्जेक्ट पर टकराती है, और वहां से टकराने के बाद जब हमारी आंखों पर पड़ती है तब हम उस ऑब्जेक्ट को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ अगर मैं इस मार्कर को देख पा रहा हूं तो इसका कारण यह है कि उस ट्यूब लाइट से लाइट आ रही है, इससे टकरा रही है और फिर टकराने के बाद मेरी आंखों पर पड़ रही है, तब मैं इसको देख पा रहा हूं। तो बच्चों, लाइट का आना, किसी ऑब्जेक्ट से टकराना और फिर वापस चले जाना, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे। ठीक है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेस फ्रॉम सम, ठीक है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेस फ्रॉम सम बॉडी is known as reflection of light, is known as reflection of light। आई बात समझ में बच्चों? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज फ्रॉम सम बॉडी है ना, इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक है ना, इस तरीके की कोई बुक है बच्चों, है ना, इस पर क्या होगा, सोर्स से लाइट इस पर पड़ेगी और टकरा करके फिर ये वापस आएगी, है ना। तो इसको, इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। आई बात समझ में? दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, अब देखो बच्चों, लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है ना, लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है कुछ रूल्स को फॉलो करता है, वो कुछ नियमों का पालन करता है, कुछ लॉज को फॉलो करता है। ठीक है, उन नियमों को हम लोग क्या कहते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों वो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बेसिकली देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। पहला है बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, पहला क्या है बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है ये देखिए, मान लो बच्चों ये एक सरफेस है, ठीक है, ये एक सरफेस है, यहां पर एक लाइट रे क्या हुई, इंसिडेंट हुई। ठीक है बच्चों, एक लाइट रे क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ। जो लाइट है ना बच्चों सोर्स से चलकर के ऑब्जेक्ट पर पड़ती है उसको हम लोग कहते हैं बच्चों इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं,
इंसिडेंट रे। तो आप इसका डेफिनेशन लिख लेंगे, व्हाट इज इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे वो रे जो बॉडी पर क्या होती है, इंसिडेंट होती है, मतलब टकराती है, ठीक है। द लाइट रे विच इज इंसिडेंटेड ऑन द सरफेस, ठीक है, ऑफ द बॉडी इज नोन एज इंसिडेंट रे, ठीक है। फिर वहां से जिस पॉइंट पर गिरा है ना, जिस पॉइंट पर गिरा, सपोज पॉइंट ए है बच्चों और ये पॉइंट ओ है, तो ये ओ जो है क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो व्हाट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, द पॉइंट एट विच द लाइट रे इज इंसिडेंटिंग, ठीक है। जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट हो रहा है उस पॉइंट को अपन क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। फिर ये लाइट जो है ना, इस सरफेस से टकरा करके यूं चला जाता है। सपोज ये पॉइंट क्या है, बी, तो ये ओ बी जो है वो क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे, जो लाइट रे बाउंस बैक कर गया है ना, बाउंस्ड बैक रेज, बाउंस्ड बैक रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो ए ओ जो है, ए ओ क्या हो गया बच्चों, इंसिडेंट रे, ओ बी क्या हो गया आपका, रिफ्लेक्टेड रे, एंड ओ क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है बच्चों, समझ गई इतनी बात। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है। अच्छा, और तीसरी चीज है, अगर हम इस पॉइंट पर देखो बच्चों, ध्यान से देखना है ना, ये पॉइंट और ये सरफेस, इस सरफेस के ऊपर आपको एक परपेंडिकुलर डालना है इस पॉइंट पर। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब इस सरफेस के साथ कितना एंगल बनाना चाहिए, 90 डिग्री, और उसका वो पड़ना कहां चाहिए, वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। तो अपन इसको नाम दे दिए मान लो NO। तो ये जो NO है ना, उसको कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं बच्चों, नॉर्मल, ठीक है। तो ये NO जो है वो क्या कहलाता है, नॉर्मल कहलाता है। तो व्हाट इज नॉर्मल, द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आपसे पूछेगा नॉर्मल क्या होता है, तो लिख लेना बच्चों, है ना, डेफिनेशन टाइप से। नॉर्मल क्या होता है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज नॉर्मल, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां पर है ना, आपको दिखाया गया है, ए ओ, ओ बी और NO, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ठीक है। ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे है। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है बच्चों, कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। तीनों के तीनों क्या होंगे, सेम प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये बोर्ड प्लेन है, बोर्ड एक प्लेन है, इसी प्लेन में ये रे इंसिडेंट हो रहा है, इसी प्लेन में ये रे रिफ्लेक्ट हो रहा है, और इसी प्लेन में ये नॉर्मल भी डला है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, इसका स्टेटमेंट हो गया आपका, फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या हो गया बच्चों, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड दी नॉर्मल ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन, ये कहलाता है बच्चों हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, सभी तीनों के तीनों क्या होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं, ये कहलाता है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, यहां पर ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। इस एंगल को कहते हैं बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस। व्हाट इट इज कॉल्ड, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी एंगल आई क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या होता है बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस का, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल और रे ऑफ इंसिडेंस के बीच में का जो एंगल होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा बच्चों, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल
इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है बच्चों, अपन किससे शो किया करेंगे इसको, आई से। ठीक है, सिमिलरली बच्चों यहां पर एक एंगल भी, यहां पर भी एक एंगल बन रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं एंगल आर, दिस इज एंगल आर। ठीक है बच्चों, एंगल आर। देखो तो ये एंगल कहां बन रहा है, किसके किसके बीच में बन रहा है, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल के बीच में बन रहा है। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो एंगल आर क्या कहलाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है बच्चों, एंगल आर क्या कहलाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसको अपन क्या बोल देंगे, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। The angle between reflected ray and the normal, the angle between reflected ray and the normal is called angle of reflection, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। काहे से शो करते हैं बच्चों, एंगल आर से। काहे को शो करते हैं, एंगल आर से। ठीक है बच्चों, तो ये इतने टर्म्स जो है इनसे रिलेटेड होते हैं, सारे टर्म्स आपको क्लियर हैं। जो रे इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट रे, जो बाउंस बैक किया उसको रिफ्लेक्टेड रे, जिस पॉइंट पर गिरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, उस पॉइंट पर इस सरफेस के जो परपेंडिकुलर डाला उसको नॉर्मल, है ना, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बना एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का बना एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने ड्रॉ कर ली। ठीक है बच्चों, ये सारे है ना टर्म्स आपको यहां पर यूज हो रहे हैं। तो हमने फर्स्ट लॉ पढ़ लिया कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल क्या होता है, तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। दूसरा लॉ जो है बच्चों, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, आप ध्यान से सुने। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है बच्चों कि हमेशा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। इसका स्टेटमेंट हो गया, इस स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of reflection, angle of reflection। ठीक है बच्चों, angle of incidence is always equal to angle of reflection, that is angle I is equals to angle R। एंगल I और एंगल R क्या होगा, बराबर होगा। ये एंगल और ये एंगल हमेशा बराबर होगा। ठीक है बच्चों, कभी कभी इस एंगल के बारे में भी चर्चा होती है। ये एंगल कहलाता है बच्चों ग्लांसिंग एंगल। क्या कहलाता है, ग्लांसिंग एंगल। ठीक है, तो जैसा ये दोनों एंगल बराबर होता है वैसा ही ये दोनों एंगल भी क्या होता है, बराबर होता है। ये चीज आप ध्यान में रखना। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। सेकेंड लॉ ये हो गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है। दैट मीन्स कि अगर हमने किसी चीज को, है ना, इस तरीके से 30 डिग्री पर इंसिडेंट कराया तो ये जाएगा भी क्या बच्चों, 30 डिग्री पर, है ना। ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई। अब मुझे कोई बताए कि अगर मैं इस पर, है ना, किसी चीज को इस तरीके से रिफ्लेक्ट इंसिडेंट करा रहा हूं तो रिफ्लेक्ट कैसे होगा बच्चों। या आप पहले ये बताओ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इस कंडीशन में कितना है, तो 0। क्यों 0? क्योंकि यही नॉर्मल है और यही इंसिडेंट रे भी है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे क्या है, सेम लाइन पर है, तो एंगल क्या बनेगा, 0 बनेगा। सिमिलरली तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 0। दैट मीन्स रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगा, इसी के ऊपर होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या हो गया,
जीरो हो गया, है ना। तो अगर किसी मिरर पर, है ना, परपेंडिकुलरली कोई लाइट रे पड़ता है तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलरली ही बाउंस बैक कर जाएगा, मतलब सेम पाथ पे वापस हो जाएगा। क्लियर है, सेम पाथ पर वो वापस हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हो गई बच्चों सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड चीज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, दो टाइप की रिफ्लेक्शन अपन पढ़ेंगे बच्चों। एक को बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और एक को बोलते हैं हम लोग डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ये दो चीजें अपने को पढ़ना है। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है समझें। अगर मान लो ये एक सरफेस है, इस पर लाइट रे जो इंसिडेंट हो रही है वो कुछ इस तरीके से, इसको बोलते हैं बच्चों पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, बात समझ में आ रही है। तो अगर किसी सरफेस पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट पड़ती है और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, सबके सब अगर सेम डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है, मतलब पैरेलल बीम ऑफ लाइट ही रिफ्लेक्ट होता है, तो इंसिडेंट जो हुआ वो भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट हुआ और जो रिफ्लेक्ट हुआ वो भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट हुआ। ऐसा जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो अपन उसको क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। आई बात समझ में। तो व्हाट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन? इफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज बीइंग इंसिडेंटेड ऑन अ सरफेस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इफ दे, है ना, इफ दे आर स्टिल पैरेलल, है ना, दे आर स्टिल पैरेलल या दे आर रिफ्लेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन, देन सच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर है बच्चों, सच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इसका स्टेटमेंट हो जाएगा क्या रेगुलर रिफ्लेक्शन का, कि इफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट is incidented and after reflection all rays are still parallel, that is they are reflected along same direction, then it is called regular reflection। ठीक है, that is called regular reflection। ठीक है बच्चों, इन पैरेलल बीम इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्ट भी क्या हुआ, पैरेलल बीम हुआ, तो हम इसको कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक, सब के सब क्या हो रहे हैं, सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन के बाद गए, इसको कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। अच्छे से समझ में आया होगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है, देखो क्या होता है बच्चों डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अगर ये सरफेस है, इसके ऊपर हमने पैरेलल बीम को क्या कराया, इंसिडेंट कराया, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। ठीक है, इस तरीके का रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अपन इसको क्या कहते हैं बच्चों, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन मीन्स। अच्छा एक और चीज लिख लेना, जो आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ है ना, इस तरफ जो हमने रेगुलर रिफ्लेक्शन लिखा था उसमें लिख लेना कि ये कब होता है बच्चों, जब सरफेस शुड बी हार्ड एंड
स्मूथ, ठीक है। हार्ड और स्मूथ सरफेस से क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, या पॉलिश्ड, हार्ड एंड स्मूथ एंड पॉलिश्ड, ठीक है। इस तरीके का जो सरफेस होता है वहां से आपको क्या मिलता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन मिलता है। बट डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन वो अब पैरेलल बीम नहीं रह जाते हैं, है ना। सभी के सभी रे रिफ्लेक्शन के बाद सेम डायरेक्शन में मूव नहीं करते, है ना, अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं। दैट मीन्स कि लाइट क्या हो जाता है, स्कैटर हो जाता है, फैल जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट हम लोग क्या लिख लेंगे बच्चों, इफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, parallel beam of light is incidented on a surface, and after reflection if they scatter in different directions it is called diffused reflection, ठीक है बच्चों, diffused reflection। इसको आप लिख लेंगे diffused reflection के अंदर, और ये वाला फोटो ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। If parallel beam of light incident and after reflection they are scattered in different directions, ठीक है, पैरेलल नहीं रह जाएंगे, तो इसको अपन क्या कहेंगे, diffused रिफ्लेक्शन बोलेंगे। ये तब होता है बच्चों जब आपका सरफेस क्या होता है, सॉफ्ट होता है और रफ होता है ना। ये कहां पर होता है, फ्रॉम रफ एंड सॉफ्ट सरफेस, ठीक है बच्चों। रफ एंड सॉफ्ट सरफेस से क्या होता है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होता है। क्लियर है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहां होता है, फ्रॉम रफ एंड सॉफ्ट सरफेस। अंडरस्टूड, क्लियर है। एक्चुअली में अगर अपने को कोई चीज दिख रहा है, समझ लो, है ना, तो उसका कारण है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, है ना। ये देखो जैसे कि ये डस्टर है, ये मुझे दिख रहा है ना, अच्छे से दिख रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जो भी लाइट रे पड़ रही है ना, उसका क्या हो रहा है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्लियर है, क्या होता है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन ही चीजों को दिखाने में मदद करता है। अंडरस्टूड। अच्छा, अब सवाल उठता है कि क्या रेगुलर रिफ्लेक्शन इस वजह से हुआ क्योंकि वहां पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे हो रहा था, और यहां पर, है ना, ऐसा हुआ क्योंकि यहां पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं हो रहा है। क्या इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं हो रहा है, ऐसा है क्या। तो बच्चों आप ये ध्यान में रखें कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा फॉलो होता है, चाहे वो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो, चाहे वो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन हो। तो ऐसा क्यों हुआ इसके साथ, है ना। ये सब एक जैसे एंगल क्यों नहीं बना रहे हैं, ये एक जैसे एंगल इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि इनका जो सरफेस है ना वो रफ है, मतलब इसका सरफेस स्मूथ नहीं है। सरफेस स्मूथ नहीं होने की वजह से, है ना, हर एक जगह पर नॉर्मल क्या बनता है, डिफरेंट बनता है ना। नॉर्मल डिफरेंट बनने की वजह से आपको हर एक पॉइंट पर अलग अलग एंगल बनता है, और अलग अलग एंगल से वो क्या होता है, डेविएट होता है। कहने का मतलब है, कोई मान लो आपको दिखेगा नहीं क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं पार्टिकल्स, ठीक है। तो अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ये जो रफ सरफेस होते हैं वो काफी, है ना, उबड़ खाबड़ दिखते हैं। तो इस तरीके का ये दिखेगा। जब ऐसा ये बनता है तो बच्चों इसका नॉर्मल कैसा होता है, इस तरीके का होता है। तो अगर कोई चीज इस तरीके से इस पर पड़ रहा है, ठीक है, ओके, इस तरीके से इस पर पड़ रहा है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ये वाला एंगल इंसिडेंस एंगल हो गया, और ये वाला एंगल क्या हो गया, रिफ्रैक्शन एंगल हो गया, रिफ्लेक्शन एंगल हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। तो हर एक जो पार्टिकल होते हैं ना, हर एक जो उसका उबड़ खाबड़ होगा बोलोगे, है ना, क्लियर है। ये होंगे कर्व सरफेसेस होंगे छोटे छोटे, है ना। तो उसकी वजह से हर एक जगह पर ये ना एंगल अलग अलग बनेगा, और उसके वजह से, लेकिन आपस में ये बराबर होगा,
हर एक रेस के लिए, एक पर्टिकुलर वे के लिए, पर्टिकुलर रे के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा। इसके लिए है ना आपस में ये और ये बराबर होगा, लेकिन ये और ये इसका और ये इसका आपस में बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यहां पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं हो रहा है, यहां भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है। फिर से मैं बोल रहा हूं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा ओबे होता है। जब भी रिफ्लेक्शन होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सर्टेनली फॉलो होगा। दैट मीन्स कि वेदर इट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन और इट इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज वेल ओबेड। ठीक है, तो ऐसा मत समझना कि यहां लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं होता। तो इसके साथ ऐसी घटना क्यों घटती है? क्योंकि इसका जो सरफेस है ना वो इवन सरफेस नहीं है, स्मूथ सरफेस नहीं है, रफ सरफेस है। रफ सरफेस होने की वजह से वो क्या करता है, ऐसा बिहेवियर शो करता है। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और आपको ये वाला रिफ्लेक्शन, दोनों चीजें आपको अच्छे से समझ में आई। क्लियर है बच्चों? ठीक है बच्चों, आगे हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों, ऑब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी लाइट का सोर्स, ठीक है, कोई भी लाइट का सोर्स है ना, चाहे उसके पास खुद का सोर्स हो, ठीक है बच्चों, चाहे उसके पास खुद का सोर्स हो या फिर उस ऑब्जेक्ट से है ना, उस बॉडी से लाइट टकरा करके आ रही हो। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में क्या कहते हैं, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर है? दोनों ही कंडीशन में उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो जहां से लाइट चल के आ रही है, चाहे वो उसकी खुद की हो या फिर कहीं से आकर के उससे टकरा करके आ रही हो, दोनों ही कंडीशन में अपन उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो लेशन है उसमें ऑब्जेक्ट का रोल है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का फिर क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ठीक है बच्चों, तो ऑब्जेक्ट आपको समझ में आ गया। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, सोर्स ऑफ लाइट और the object which is seen due to the light of others। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्लियर है? the body from which light is coming, whether it is its own or from other source, is called body। ठीक है, ऑप्टिकली वो बॉडी कहलाएगा। द बॉडी फ्रॉम विच लाइट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। इसको अपन क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे, लाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, द बॉडी फ्रॉम विच लाइट इज कमिंग वेदर इट इज इट्स ओन और फ्रॉम अदर सोर्स इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर तो ऑब्जेक्ट का हम लोग फिर क्या करते हैं भाई, इमेज बनाते हैं। तो व्हाट इज इमेज? इमेज क्या होता है? तो बच्चों, ऑप्टिकल अपीयरेंस of object formed due to meeting of reflected rays, ठीक है, ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड ड्यू टू मीटिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है, इज कॉल्ड इमेज। ठीक है बच्चों, जब कोई ऑब्जेक्ट से लाइट रे चल करके है ना और किसी सरफेस से टकरा करके है ना किसी जगह पर मिलते हैं, तो उस जगह पर जिस पॉइंट पर है ना वो लाइट रेज जो रिफ्लेक्ट होने के बाद आए हैं, वो जहां पर मिलते हैं बच्चों, या मिलता हुआ प्रतीत होता है ना, अपीयर्स टू मीट और मीट इन रियल, ठीक है, उस कंडीशन में वहां पर क्या बन जाता है, इमेज बन जाता है।
तो इमेज इज द ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इमेज। अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये हो गई बच्चों इमेज। इमेज जो होता है वो दो टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ इमेज। टाइप्स ऑफ इमेज, टाइप्स ऑफ इमेज। ये देखो बच्चों दो टाइप के होते हैं, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, ठीक है, क्या होता है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। ध्यान से समझे, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो देखो बच्चों रियल इमेज क्या होता है, द इमेज, ठीक है, विच इज फॉर्म्ड व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है, व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज रियली मीट एट सम पॉइंट। सच में जब वो मिलता है, द इमेज विच इज फॉर्म्ड व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज रियली मीट एट सम पॉइंट इज कॉल्ड रियल इमेज। रियल में मिलेगा, रियल में मिलने से, रिफ्लेक्टेड रेज के रियल में मिलने से जो इमेज बनेगा उसको रियल इमेज बोलेंगे, ठीक है, रियल इमेज बोला जाएगा इसको। क्लियर है बच्चों? ठीक है, दूसरी चीज इसके लिए आप और कह सकते हो कि रियल इमेज जो होता है बच्चों उसको आप स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। याद रखें, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। तीसरी चीज बच्चों, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होंगे, रियल इमेज इज इन्वर्टेड, रियल इमेज इज इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये तीन है ना प्रॉपर्टीज हो गई रियल इमेज के। सिमिलरली बच्चों वर्चुअल इमेज के बारे में देखते हैं। वर्चुअल इमेज के बारे में वर्चुअल इमेज क्या होता है बच्चों, ये तब बनता है जब रिफ्लेक्टेड रेज है ना आकर के सच में नहीं मिलती, ऐसा हमें लगता है, ऐसा हमें फील होता है, इमेजिन करते हैं हम लोग कि ये कहीं पर क्या हो रहा होगा, मिल रहा होगा, फलाने जगह पर ये मिल रहा होगा, ऐसा अपने को प्रतीत होता है, ऐसा अपने को अपीयर होता है, बट रियलिटी में ऐसा कहीं नहीं होता है, सच में वो नहीं मिल रहे होते हैं, ठीक है। तब क्या बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, द इमेज विच इज फॉर्म्ड व्हेन reflected rays appear to meet, ठीक है, appear to meet का मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि वो कहीं मिल रहा है, appear to meet at some point is called virtual image। इसको अपन क्या कहते हैं बच्चों, virtual image कहते हैं, ठीक है, इसे अपन virtual image कहते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया बच्चों। दूसरी चीज है ना, दूसरी चीज, इस इमेज को आप स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ठीक है, ये दूसरी बात हो गई। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात इसके लिए है ना, वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होता है, इट इज ऑलवेज इरेक्ट, सीधी इमेज होती है। क्लियर है बच्चों, सीधी इमेज होती है। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही सीखेंगे बच्चों, आगे के लेक्चर में हम लोग आगे के कंसेप्ट सीखेंगे, ठीक है। टिल देन टाटा बाय बाय।